साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला, बिल्कुल सही सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस, लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के बिहार सामान्य अध्ययन टेस्ट संख्या 4 के साथ मैं हरी सर आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ के होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। चूँकि आपने देखा है कि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम गया है उसमें 88 से 90% का क्वेश्चन टच किया है हमारे कराए गए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो आप इसको काफ़ी गंभीरता से लेंगे। और कल जो हमने पढ़ा है उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है VVI रैपिड रिकॉल, उसको देखते हैं। सबसे पढ़े वही जो परीक्षा में आए। पहला प्रश्न, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बिल्कुल, आपका उत्तर सही है, पुष्यमित्र सोंग बी। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र सोंग। दूसरा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? बिल्कुल सही लगाया है आपने, ए अशोक। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? अशोक। तीसरा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न। 2 और 3 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुंडग्राम। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। चौथा, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसके आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? पांचवा ऑप्शन ई। पांचवा, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिल्कुल सही, उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। छठा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? गोपाल। सातवां, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? महिपा। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? महिपा। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? महिपा। 8, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बिल्कुल सही, तिरहुत। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तिरहुत। YouTube इतिहास में पहली बार और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट DLED के सभी विषय का चैप्टर वाइज नोट्स PDF क्लास 6 to 10 NCERT के इतिहास भूगोल विज्ञान का चैप्टर वाइज नोट्स एवं PDF अनलिमिटेड मॉक टेस्ट नोट्स एवं PDF प्राप्त करें सिर्फ फोटोकॉपी के मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर। 94,723,42,737 पर व्हाट्सएप करें। पसंद नहीं आने पर 1 सप्ताह के अंदर रुपया वापसी गारंटी के साथ। VVI टॉप MCQ प्रैक्टिस सेट
4। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिल्कुल सही लगाया है आपने, शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। दूसरा, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? AW। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? AW। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम। चौथा, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? बिल्कुल, पांचवा ऑप्शन है इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? ई ऑप्शन। पांचवा, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? फतुहा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? फतुहा। 6। निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सोन। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सोन। 7। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? बिल्कुल सही लगाया है, कैमूर। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर। 8। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है सी, रोहतास। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सभी प्रधान शिक्षक या सीटेट के लिए चयनित हो। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक संध्या 6 बजे प्रश्नों का एक सेट जारी किया जाता है, जिसको आप प्रैक्टिस करके निश्चित रूप से अच्छा नंबर से पास होंगे। तो 9 का उत्तर है साथियों बी, उत्तर प्रदेश बिहार। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? उत्तर प्रदेश बिहार। 10। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? फतुहा। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? फतुहा। 11। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? 2017 में। बिल्कुल सही लगाया है आपने, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? 2017 में। 12। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित हैं। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित हैं जहानाबाद। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है जहानाबाद। 13। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। 14। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार बंधु।
निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार बंधु। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। पंद्रह, निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खां। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? इमदाद अली खां। 16, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी? कन्यादान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। 17, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है? ए। 18, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। 19, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? छब्बीस। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 26। 20, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई? दो 2015। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई? 2015। 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 20 और 21 नंबर। अनुच्छेद 154, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? अनुच्छेद 154। 22, बिहार में ग्राम सभा के कितने बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? बिल्कुल सही, 4। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? 4। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? बिल्कुल 1935 ईस्वी, ए ऑप्शन। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? 1935। 24, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? बिल्कुल 3 माह। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? 3 माह। 25, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? वन बाई 6। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। 26, निम्नलिखित में से किसे राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? बिल्कुल राजगृह। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? राजगृह। साथियों, आपको आज का यह टेस्ट पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप अपने 2 शिक्षक साथियों को इसको शेयर करें, या इस सेट को जितना भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले विद्यार्थी को भी आप शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी इसको बनाने के बाद। तो निश्चित रूप से गुरुदक्षिणा स्वरूप आप ऐसा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।